नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगी मनी एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में। महावास्तु में हमारे ये 16 जोन्स हैं और हर एक जोन का अपना एक गुणधर्म है और पैसे और अवसरों के लिए कुछ दिशाएं हैं जिन पर हमें ध्यान देना होता है। सबसे मुख्य दिशा है नॉर्थ। तो आज का ये जो मेरा वीडियो है मैं नॉर्थ से स्टार्ट करूंगी और आपके साथ इसके साथ 5 और दिशाओं की चर्चा करूंगी और बताऊंगी कि इन दिशाओं में क्या होने से कहाँ पर आपके साथ अवसरों की कमी होती है, कहाँ पर आप चूक कर जाते हैं लोगों से मेल मिलाप करने में, क्योंकि हमारी दुनिया तो इन्हीं 16 दिशाओं में है। मगर पैसे और अपॉर्चुनिटी के लिए हम कहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें आपको बताएंगे। हमारी दुनिया ये 360 डिग्री में है। हम हर एक्टिविटी के लिए हर एक इस जोन में घूमते हैं। अभी आप जोन कैसे जाएंगे? तो सबसे पहले आप चेक माई वास्तु ऐप, जो कि महावास्तु की एक रियल टाइम ऐप है, उसे डाउनलोड कीजिएगा। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर जो आपकी अभी करंट समस्या है, चाहे पैसे से रिलेटेड है, चाहे अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है, चाहे आपके काम नहीं बन पा रहे, या जो भी समस्याएं हैं पैसे और पैसे से संबंधित कारोबार से रिलेटेड, वो ज़रूर लिखिएगा। चाहे तो इस वीडियो में चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्थ दिशा। नॉर्थ दिशा है उत्तर की दिशा, जो कि 16 दिशाओं में सबसे ऊपर आप देख सकते हैं वाटर एलिमेंट में। यह दिशा अपॉर्चुनिटीज मनी की है। जब भी आप कोई कार्य करते हैं, जब भी आप कोई एफर्ट्स करते हैं, तो वो एफर्ट्स आपके परिवर्तित होते हैं पैसे में। तो वह दिशा जो आपके एफर्ट्स को, आपके मेहनत को कन्वर्ट करती है, वह उत्तर की दिशा। ज़्यादातर आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा, मेरे पास अवसर नहीं आ रहे, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मैं इतनी जगह इंटरव्यू दे रहा हूँ बट कहीं से भी बात नहीं बन रही, मेरे पास नए क्लाइंट्स नहीं आ रहे। तो जब ऐसी बातें होती हैं तो सीधे नॉर्थ दिशा में पहुंच जाएं और वहाँ पर कोई ना कोई आपको इम्बैलेंस दिखेगा। अब इम्बैलेंस किस तरह का दिखेगा? या फिर वहाँ पर अग्नि हो सकती है। जब अपॉर्चुनिटी ट्रांसफॉर्म ना हो रही हो तो पक्का वहाँ पे अग्नि होगी किसी भी फॉर्म में, या वहाँ पे अगर टॉयलेट होगा तो आपके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरी दिशा पर। दूसरी दिशा है ईस्ट की दिशा। ईस्ट की दिशा वह दिशा जो आपको लोगों से कनेक्ट करती है। आप कोई भी काम करते हैं, जब आप अपने पेरीफेरी से, अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो हर काम में आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी काम है। टीचिंग का है तो आप बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, एडमिन से इंटरेक्ट करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, या कम्युनिकेशन का, या मार्केटिंग का, या इवन आपको सरकार से भी काम कराना है तो आपको लोगों से मिलना जुलना होगा। तो जहाँ पर भी मिलापक का काम हो रहा है, जहाँ पर भी कम्युनिकेशन रिलेटेड काम हो रहा है, जहाँ पर भी एक बीच का एजेंट आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, जो आपको एक कड़ी से दूसरी कड़ी के साथ जोड़ रहा है, तो वह दिशा है ईस्ट दिशा। यहाँ तक कि यहाँ पर एक देवता है महेंद्र देवता, जो कि एडमिन के देवता हैं। जो भी एडमिन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, अगर आपकी उस सब्जेक्ट में, उस पे, उस प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है, या आपके ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो आप अपनी दिशा में, अपने ऑफिस में ईस्ट दिशा में आप ज़रूर चेक करें। फिर तीसरी दिशा है साउथ ईस्ट की दिशा। साउथ ईस्ट की दिशा अग्निकोण में आ रही है, जो कि पैसे के लेन देन की है। आप चक्रा में भी देख सकते हैं, वहाँ पर मनी लिखा है। कैश और लिक्विडिटी का जोन भी है। ऐसा धन जो आपके पास डेली आ रहा जा रहा है, जो साहूकार हैं, जो छोटे बैंक्स हैं, जो छोटे पैसे को देते हैं, जैसे आजकल के एंजल इन्वेस्टर्स हो गए, तो वो इस दिशा का ज़रूर ध्यान रखें। अगर इस दिशा में काला रंग, मिरर आ जाए, टॉयलेट आ जाए, तो आपका पैसा डूब जाता है। तो खास करके जो पैसा लेंड पर देते हैं, वो अपने यहाँ, अपने ऑफिस में और अपने घर में इस डायरेक्शन को ज़रूर संतुलित रखें। अब आती है चौथी दिशा, वह आती है साउथ साउथ ईस्ट की। किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर वो एक ज़ील होनी चाहिए, एक एफर्ट्स करने के लिए आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, जो वो फायर है, वो फायर जो ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, जो रूपांतर करती है।
आपको डलनेस से आपको आगे बढ़ाती है, जो आपके अंदर एक तेज़ उत्पन्न करती है किसी चीज़ का एक रूप चेंज करने में। एक छोटा-सा एल्यूमीनियम का टुकड़ा, उसे किस तरह से आईफ़ोन में कन्वर्ट करा, किस तरह फ़ोन में कन्वर्ट करके उस ₹100 को 50,000 की वैल्यू क्रिएट करना। तो वो जो एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन की एक एनर्जी है, वो है फायर। तो वो आती है साउथ साउथ ईस्ट से। यहाँ पर भी अगर काला पानी किसी फॉर्म में आ जाए, तो वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन रुक जाता है। बंदे में वो ज़ील नहीं होती, थका-थका महसूस करता है। काम को भी आगे जो पुश देता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पैसे और अपॉर्च्युनिटी की। तो अपॉर्च्युनिटी आ गई, मगर आपके पास वो धन नहीं आया, वो क्लाइंटेज नहीं आई, आपकी क्वालिटी मेंटेन नहीं हुई, तो गड़बड़ साउथ और साउथ साउथ ईस्ट में है। तो वो भी आप ज़रूर चेक करें। अब आती है 5वीं दिशा, वेस्ट की दिशा। आपने अवसर जनरेट करा अपने एफ़र्ट से, लोगों से कनेक्ट हुए, पैसा आया, पैसे से आपने रूपांतर करा। अब वो रूपांतर से आपको गेन होना चाहिए। फ़ोन बना, मगर आपके घर रहते हुए वो नहीं बिकेगा, तो उसे बाहर आपने रूपांतर के साथ अपने लोगों से कनेक्ट करा। जिनसे कनेक्ट करा, उन्होंने आपके उसमें फ़ायदा देखा, आपको फ़ायदे के एवज़ में आपको पैसा दिया। या कह सकते हैं कि आपके कारोबार में आपको फ़ायदा होना। तो वह है पश्चिम की दिशा, गेंस की दिशा। ये स्पेस एलिमेंट में आती है। अगर स्पेस में किसी भी फॉर्म में एयर आ जाए, हरा रंग आ जाए, पौधे आ जाएँ, या यहाँ पर अग्नि आ जाए किसी फॉर्म में, चूल्हे के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, कलर के फॉर्म में, या टॉयलेट ही आ जाए, तो व्यक्ति बार-बार ये सेंटेंस बोलता है कि मुझे गेन नहीं हो रहा, मैं इतने एफ़र्ट्स कर रहा हूँ, फिर भी मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं इतनी जगह मार्केटिंग कर रहा हूँ, सारे सब कुछ कर रहा हूँ, बट गेन क्यों नहीं है? तो जब ऐसे सेंटेंस बोले जाएँगे, तो आप सीधा वेस्ट डायरेक्शन को चेक कीजिएगा। इसके साथ-साथ 3 और दिशाएँ हैं जिनको आपको ज़रूर देखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट। किसी भी कार्य को करने के लिए आपकी सोच का सही होना बहुत ज़रूरी है। वह सोच जो आती है वो नॉर्थ दिशा से आती है, नॉर्थ ईस्ट की दिशा से। वो भी वाटर एलिमेंट है, क्योंकि वह बहाव है। आपके सोच में भी वह बहाव होना चाहिए, आगे बढ़ने का बहाव। आइडिएशंस, आगे आइडिएशंस का यहाँ से मेरा मतलब ये है कि नए आइडियाज़ जनरेट होना, तो वह है नॉर्थ ईस्ट की दिशा। दूसरी दिशा मैंने बोली साउथ वेस्ट की दिशा, जो कि आपके अर्थ एलिमेंट की दिशा है। मतलब अर्थ एलिमेंट मतलब स्टेबिलिटी की दिशा, रिलेशनशिप्स की दिशा, स्किल की दिशा। तो अगर कोई बंदा कह रहा है कि मेरा काम स्टेबल नहीं हो पा रहा है, इतने काम मैंने बदल लिए बट मेरे को एक स्थिरता नहीं मिल रही है, तो साउथ वेस्ट डिस्टर्ब्ड है। दूसरी दिशा है स्किल्स की दिशा के बाद एजुकेशन की दिशा, नो हाउ की दिशा। नो हाउ का मतलब आपको एक काम आता है, बट उसके ऊपर प्रॉपर नॉलेज के साथ उस काम को करना, उसकी पूरी परख होना। जैसे कि एक आर्किटेक्ट को पता होता है कि बिल्डिंग को कैसे करना है। बिना नॉलेज के मिस्त्री और आर्किटेक्ट में जो एक फ़र्क है, वो है नो हाउ का फ़र्क। तो आर्किटेक्ट सारे पर्सपेक्टिव को लेके चलता है। मिस्त्री एक मज़दूरी का काम करता है जितना उसको पेरी-फेरी में दिया गया है। हर व्यक्ति का अपना एक लेवल ऑफ नो हाउ होता है। तो आप जिस काम को करना चाहते हैं, कोई भी कार्य, उस काम का आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि वो काम कैसे होगा, किस तरह उसकी साइकिल चलेगी, कहाँ पर मुझे कितना एफ़र्ट डालना है, कितने लोगों को डालना है। ये सारा जो एक साइकिल है, ये नो हाउ के ज़ोन से आता है, दैट इज़ वेस्ट साउथ वेस्ट। आपको शक्ति चक्र में वो स्टडीज़ के नाम से दिखेगा। तो मैंने आपके साथ पैसे और अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए कुछ 8 डायरेक्शंस की बात करी, पर मुख्यतः नॉर्थ दिशा पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे जब हम बात कर रहे हैं पैसे की और अपॉर्च्युनिटीज़ की। जब आप उस दिशा को बैलेंस कर लेते हैं, तो वहाँ पर मनी प्लांट लगाना एक ब्लू वास में भी काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। मगर नोट करें कि वहाँ पर लाल रंग किसी फॉर्म में ना आए, अग्नि किसी फॉर्म में ना आए, ताकि जो आप एफ़र्ट्स डाल रहे हैं वो उसको एक किक मिले, उसको एक स्टार्ट मिले। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए कुछ आपको इनसाइट दे पाई होगी और आप इस वीडियो के माध्यम से अपने काम में आई हुई रुकावटों को सुलझा पाएंगे।
कुछ अन्य प्रश्नों के लिए, कुछ अन्य बातों के लिए आप नीचे दिए चैट बॉक्स में अपनी बातें लिख सकते हैं, या हम लोगों के साथ mvtrainer.net या astrocred.net पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। महावास्तु.com में भी आप अगर इस विधा से रिलेटेड कुछ ज्ञान पाना चाहते हैं, कुछ कोर्सेज करना चाहते हैं, तो महावास्तु के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। www.mahavastu.com में भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।